सभी साथियों को नमस्कार। तो आप सभी विद्यार्थियों का विजय बैच में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 से शुरुआत करने जा रहे हैं। पूर्व में हम विजय बैच की 5 क्लासों को पूरा पढ़ चुके हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में पूछे हों या राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उन सब को हमने व्याख्या सहित पूरा क्लियर किया है। तो आज हम छठी क्लास से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है? यानी जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार है राजस्थान का, उसमें अंतर पूछा है इसने। उन अंतर कितना है? तो पहला ऑप्शन है 826 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 869 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 5920 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 43 किलोमीटर। तो अंतर कितना हो जाएगा भी, जल्दी से बताइए। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो पूर्व से पश्चिम तो है 869 किलोमीटर। कितना है? 869 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर। ठीक है। तो इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो इसका अंतर निकल के आ जाता है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच का अंतर निकल कर आ जाता है। तो यही हमारा बेसिक सा है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर अंतर हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने आपको व्याख्या के माध्यम से भी बताया है। ये देखो, व्याख्या के माध्यम से बताया है। सीधा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। यानी उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक राज्य की लंबाई कितनी है? तो सीधा पूछा जाता है, तो बता देना 826 किलोमीटर है। फिर पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम तक राज्य की चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक तो होती है चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण तक होती है लंबाई। तो पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई हो जाएगी 869 किलोमीटर। फिर बच गया 5920 किलोमीटर। ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। क्या है? यह स्थलीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है अभी? 1070 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी है कि कितने जिले पाकिस्तान से लगते हैं राजस्थान के। तो पहले 4 थे और वर्तमान में कितने हैं? 5 जिले हैं। फलौदी नया जिला बना है इसलिए। ठीक है। तो इसकी हो जाएगी 43 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई थी? राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है 1952 में, दूसरा ऑप्शन है 1967 में, तीसरा ऑप्शन है 1973 में, तीसरा और चौथा ऑप्शन है 2023 में। तो सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताइए। तो सदस्य संख्या हुई थी 200। यानी जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो 200 किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखना। बहुत बार राजस्थान की राज्य व्यवस्था थी, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। फिर व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। 1952 में प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए थे। प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। और कितनी सीटों पर हुए थे? 160 सीटों पर हुए थे। इस चीज़ को ध्यान रखना, 160 सीटों पर हुए थे, 200 सीटों पर नहीं हुए थे। ठीक है। फिर 1967, ये थी चौथी विधानसभा। चौथी विधानसभा में कुल 180 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितनी सीटों पर? 180 सीटों पर चुनाव हुए थे। और 2023 वर्तमान में ये 16वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, 16वीं विधानसभा चल रही है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चूंप नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कहाँ पर पहना जाता है भी, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन नाक, दूसरा ऑप्शन है कमर, तीसरा ऑप्शन है दांत और चौथा ऑप्शन है सिर। तो चूंब नामक आभूषण पहना जाता है दांत में। कहाँ पर पहना जाता है? दांत में पहना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन कला संस्कृति से पूछा जा चुका है। फिर मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। नाक के कौन कौन से आभूषण हैं? नाक के नथ, बेसर, कांटा, कोका, लौंग, बोगली, नखफूल, बरनी और भौरकड़ी, ये सभी नाक के आभूषण हैं। क्या है? नाक के आभूषण है। फिर देख लेते हैं कमर के आभूषण कौन कौन से हैं। कणकती, कंदोरा, करदनी, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, ये एक ही चीज़ है लेकिन इनके थोड़े नाम अलग अलग हैं। ठीक है। सटका और तागड़ी, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। तगड़ी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ये सीधा कमरे में पहना जाता है। दांत, दांत के और कौन कौन से? एक तो हो गए चूंप, रखन, चूंप, मेख और धांस, ये दांत के आभूषण है। फिर देख लेते हैं सिर के आभूषण। शीश फूल, बोरला, रखड़ी, जेला, सिरमांग, मेमंद, टिक्की, टिड्डी बलको, ये सभी सिर के आभूषण हैं।
चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबे समय तक रहा था? कौन सा रहा था भी, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है 1967, दूसरा ऑप्शन है 1973, तीसरा ऑप्शन है 1980 और चौथा ऑप्शन है 1992। तो कौन सा राष्ट्रपति शासन राजस्थान में सबसे अधिक समय तक रहा था? तो ये रहा था 1992 वाला। कौन सा था? 1992 वाला। फिर व्याख्या देख लेते हैं। 1967 में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था और यह सबसे कम दिन तक रहा था। क्या था? सबसे कम दिन तक रहा था, मात्र 45 दिन, मात्र 45 दिन की अवधि। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में और ये मात्र 52 दिन तक रहा था। ठीक है। तीसरा लगा था 1980 में और ये 108 दिन तक रहा था। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट लगा लीजिएगा। ठीक है। ये सबसे लंबे समय तक रहा था 353 दिन तक। तो अगर आपको पूछे कि सबसे कम दिन तक, तो पहला राष्ट्रपति शासन था 1967 में। अगर ये पूछे कि सबसे अधिक समय तक, तो चौथा राष्ट्रपति शासन था जो रहा था 353 दिन। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, चंद्रावती सभ्यता कहाँ की प्रसिद्ध है? चंद्रावती सभ्यता है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन हो जाएगा झालावाड़, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राजसमंद, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सिरोही, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सीकर। तो चंद्रावती सभ्यता कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी भाई? कहाँ की हो जाएगी, जल्दी से बताइए। ये हो जाएगी सिरोही की प्रसिद्ध है। ठीक है। चंद्रावती सभ्यता कहाँ की है? सिरोही की प्रसिद्ध है। फिर व्याख्या देख लेते हैं। झालावाड़, झालावाड़ की कौन सा सभ्यता प्रसिद्ध है? कोटड़ा सभ्यता। कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ की प्रसिद्ध है। राजसमंद की कौन सी प्रसिद्ध है? पचमता सभ्यता। पचमता सभ्यता कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद की प्रसिद्ध है। सीकर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता है वो तो रहेगी आपको गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता मैं आपको करवा चुका हूँ। कहाँ पर है? कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी के किनारे हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी सभ्यता है गुरारा सभ्यता। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सीकर की दूसरी सभ्यता है। ठीक है। फिर सुविचार देख लेते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी है लेकिन फल मीठा है। क्या है? शिक्षा की जड़ें तो कड़वी होती है लेकिन इसका फल मीठा होता है। ठीक है। तो ये हमारी विजय बैच की 6ठी क्लास थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और आगे से आगे सभी ग्रुपों के माध्यम से शेयर करना ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।